बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना अत-तअवील व अल्हिमना रुश्दना या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इंशाअल्लाह हम किताब शुरू करने वाले हैं। सिर्फ थोड़ा सा 1-2 मिनट जो किताब के मुसन्निफ हैं उनके बारे में थोड़ा मालूमात हासिल कर लेते हैं। तो इमाम हसन बिन अम्मार शुरुम्बुलाली, अ, आप इस किताब के मुसन्निफ हैं मनाक़िब सादात के। तो आप 994 हिजरी में आपकी पैदाइश है, विलादत है, और 1096 1096 हिजरी में आपकी वफात है। तो आप हमारे से समझिए तकरीबन 400 साल पीछे हैं। 1069 हिजरी में वफात हुई। 69 है। जी 69, टेन जी हाँ, 69। जी हाँ, 69, उल्टा बोल दिया। जी हाँ। तो इमाम शुरुम्बुलाली बहुत बड़े हनाफी फिक़्ह के इमाम गुजरे हैं। उनके अजहर में पढ़े हैं, जामे अजहर में, मिस्र के हैं। और फिर अजहर में पढ़े बाद आप वहां पर ही बहुत बड़े शेख रह चुके हैं। और आपके जो कुतुब हैं उसमें से बहुत सबसे मशहूर किताब है नूरुल ईज़ाह, पढ़ाई जाती है हनाफी फिक़्ह की। और एक है शुरुम्बुलालिया, एक किताब है, वो भी बहुत मशहूर है। नूरुल ईज़ाह जो है वो सिर्फ इबादत पर मुश्तमिल है, मुआमलात का हिस्सा उसमें नहीं है। लेकिन जो शुरुम्बुलालिया है उसमें तमाम फिक्र के मसाइल, तमाम अबवाब मौजूद हैं उसमें। और आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि इमाम इब्न आबिदीन जो है, जिसको खातिमतुल मुहक्किकीन कहा जाता है, खातमुल मुहक्किकीन भी कहा जाता है, फतावा शामी के जो मुसन्निफ हैं, वो फरमाते हैं कि इमाम शुरुम्बुलाली फ़क़ीहुन नफ्स है। यानी उनका सेकंड नेचर ही बन गया है फिक्र समझना। इतना आसान हो गई है उनके लिए फिक्र की, उन्होंने बगैर सोचे कि अपने आप, जैसे हम शुरू में कार चलाते हैं तो सोचना पड़ता है एक्सीलेटर कब देना है, ब्रेक कब मारना है, गियर कब बदलना है। फिर एक वक्त आता है कि आप बगैर सोचे अपने आप कार चलाते, गियर बदलते, ब्रेक मारते, फोन पे बात करते हुए भी कर सकते आप। वैसे ही वो आपका टेम्परामेंट बन जाता, आपका नेचर, सेकंड नेचर बोलते हैं उसको, वो बन जाता। इमाम इब्न आबिदीन फरमाते हैं कि आप फकीहुन नफ्स हैं, इमाम शुरुल। तो इतना बड़ा खिताब के लक़ब, के बड़े लक़ब से आपको वो जानते हैं। और इमाम सुन बुराली वफ़ाई सिलसिले के थे तरीक़त में। और वो भी एक शाज़ली सिलसिले की एक शाख है, वफ़ाई सिलसिला। तो अब तहारत की तरफ हम शुरू कर रहे हैं। किताब हमारी असेंट टू फेलिसिटी इंग्लिश में, और अरबी में जो असल है वो मराक़िस सआदत। तो आप सब पढ़ चुके हैं पहले से ही, तो मैं ज़्यादा वो पढ़ूंगा नहीं। लेकिन कुछ बातें हैं जो ज़रूरी है समझने के लिए। आखिर में हम शायद पढ़ लेंगे ये स्लाइड्स के बाद, थोड़ा सा जो हिस्सा हमको पढ़ना है आज का किताब में से। सबसे पहले तहारत है क्या। तो तहारत देखिए आप, तहारत मालूम करने से पहले आपको दो चीज़ें मालूम करना ज़रूरी है। हदस, अरबी में हदस बोलते हैं रिचुअल इम्प्योरिटी को। ये एक बातिनी अ, सफाई करना होता है हमको। ये बज़ाहिर दिखती नहीं है, लेकिन ये नमाज पढ़ने के लिए या कुरान को हाथ लगाने के लिए, इबादत करने के लिए हमको एक किस्म की पाकी हासिल करनी होती है। उसको कहते हैं हदस, जिससे हमको पाक होना होता है। वो इंटेंजिबल है, वो हम महसूस नहीं कर सकते। और एक होती है नजासत, फिजिकल इम्प्योरिटी, जो हकीकतन मौजूद होती है हमारे जिस्म पर या हमारे जहाँ पर हम नमाज पढ़ रहे हैं वहां पर। तो एक जाहिरी गंदगी है और एक बातिनी गंदगी है। तो इन दोनों से हमको तहारत लेना है। तो एक है टेंजिबल, जो नजासत है हकीकतन, और एक है हुक्मन, वो हदस कहते हैं उसको। तो लिंग्विस्टिकली, लुगतन हम जब बात करें तहारत का मतलब है कि पाकी हासिल करना, चाहे वो बातिनी पाकी हो के जाहिरी पाकी। और हम इस्तिलाह की जब बात करते हैं
तो कोई चीज के लिए हुक्म लगाना कि ये चीज पाक है, ये चीज पाक नहीं है। जैसे हम फिलहाल अगर कोई किसी का टूट गया वुजू, तो हम बोलते हैं आपका भी शरई हुक्म क्या है, आप नमाज पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते? जी मैं अभी देखिए उस हिसाब से मैं तो हदत असगर में अभी मुब्तला हूँ, मुझे पाकी हासिल करना है। हाँ, तो आपका अभी शरीय हुक्म ये है कि आप अभी पाक नहीं है नमाज पाक पढ़ने के लिए। तो वो इस्तिलाहन हम ऐसा बात करते हैं। तो और सूफिया के पास जो हम इबादत करते हैं, जो भी नमाज पढ़ रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, वो असल मकसद नहीं है हमारा। जो हमारा हाथ पैर हिलाना है नमाज में, वो असल मकसद नहीं है। असल मकसद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हाजिर होना। तो इसकी वजह से क्या है, सूफिया किराम के पास तहारत सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक उसके अंदर मकसद है हमारा कि हम जाहिरी बातिनी जो भी गंदगी है, जिस गंदगी की वजह से हम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर नहीं हो सकते, उसको दूर करना असल मकसद है। तो ये एक पर्सपेक्टिव। तो थोड़े से अहम इस्तिलाहात मालूम होना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। परसों बात निकली थी मुतलक इतलाक की। तो कोई भी चीज कंडीशनड है या अनरेस्ट्रिक्टेड है तो उसको बोलते हैं मुतलक। तो मुतलक जो है ये मैं बोलूंगा इंशाल्लाह अरबी सीखे वक्त हम और करेंगे इस पे। इतलाक जो है ये इन्फिनिटिव है, मजदर कहते हैं अरबी में। और मुतलक है जो चीज पर इतलाक किया गया है, यानी जो चीज को हम अनकंडीशन, बगैर कोई कंडीशन के हम जा रहे हैं जान रहे हैं, हम उसको अनरेस्ट्रिक्टेडली यूज कर रहे हैं। एब्सोल्युटली हम क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकली भी यूज करना। तो जैसे पानी है, हम अब पानी के मसाइल पढ़ने वाले हैं, तो हम पानी है क्या? तो फुकाहा फरमाते हैं पानी वो है कि जब आप पानी अगर बोले, किसी को पानी बोले या वाटर बोले या इंग्लिश में या अरबी में आप बोलेंगे अलमा या माउन बोलेंगे, तो इंसान के जहन में एक चीज आती है, तसव्वुर अपने आप इंसान करता है एक चीज का, एक शय का। और उसके लिए कोई वजाहत की जरूरत नहीं है उसको। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि भाई पानी क्या होता है, अपने आप इंसान सोचता हाँ ये पानी, विदाउट एनी कंडीशंस। तो वो उसको बोलते हैं माउल मुतलक। तो इंशाल्लाह और समझ में आएगा ये हमको। आगे बढ़ते हुए मुक़य्यद या तक़यीद। तो पानी जैसे कि समंदर का पानी है अगर आप ले लीजिए, यानी तो आप कुएं में का पानी निकाल रहे हैं, नदी का पानी है, तो ये पानी जो है ये मुतलक है, इसको कोई कंडीशन लगी हुई नहीं है। क्यों? उसके बरअक्स क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी मुक़य्यद भी आता है, यानी कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल रोज वाटर, अर्क गुलाब। अब आप देखिए उसको आप सिर्फ पानी नहीं बुला सकते, आप उसको, आपको बोलना पड़ता है ये अर्क गुलाब है, ये रोज वाटर है। आपको उसको कंडीशन लगा के बोलना पड़ा रोज का कि ये रोज वाटर है। आप इसको सिर्फ वाटर नहीं बोल सकते, क्योंकि अब वो कंडीशनड हो गया है, रेस्ट्रिक्टेड हो गया है कि वो एक खास किस्म का पानी है, उसके अंदर एक मिलावट हो चुकी है। और अब इसको आप सिर्फ पानी से नहीं बुला सकते, आप आपको बोलना पड़ता है कि अर्क गुलाब है। ठीक है, जैसे और कैसे, चाय है, चाय के अंदर आप पानी के अंदर आप चाय डाले, डाल के फिर उसको उबाले, उबाल के शक्कर डाले, सब करे, वो पूरे प्रोसेस के बाद अब आप उसको पानी बोल सकते? नहीं बोल सकते। तो वो कंडीशनड हो गया पानी, वो उसके अंदर चाय डाल दिए, उसके अंदर मिलावटें हो गई, अब वो सिर्फ पानी नहीं रहा बल्कि एक अलग किस्म का कुछ चीज बन गया, तो वो कंडीशनड हो गया। उससे पहले क्या था, वो अनकंडीशनड। ठीक है, तो ये फर्क है। इतलाक का मतलब है देर इज नो कंडीशंस, अनरेस्ट्रिक्टेडली हम यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट टैप वाटर, जी हाँ, गवर्नमेंट टैप वाटर को भी आप पानी बोल सकते हो ना। भाई नल में से क्या नहीं कर रहा, जी पानी नहीं कर रहा बोलते हैं आप। तो आप जब जब तक कि आप इवन स्विमिंग पूल में बोलते हैं क्लोरीन डाल देते हैं हम स्विमिंग पूल के अंदर, तो हम क्या वो पानी को हम जब बात करते हैं गुफ्तगू में, हम क्या उसको बोलते हैं, दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन वाटर बोलते हैं क्या? हम नहीं बोलते, हम पानी बोलते, वाटर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो चूंकि हम इसम का इतलाक कर सकते, वी कैन यूज द नेम ऑफ द वाटर अनकंडीशनली, तो हम उसको बोलेंगे वो मुतलक है, माए मुतलक है, अनकंडीशनड वाटर है। इवन दो क्लोरीन मिला हुआ है पानी में, बट स्टिल।
खैर क्लोरीन के बारे में हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो क्योंकि आप उसको नाम इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशंस, ये वाटर है, तो वो अनकंडीशनड वाटर। एडजेक्टिव, जी हाँ एडजेक्टिव है, बट उसमें थोड़े से डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह हम समझेंगे अभी थोड़ी देर। आगे बढ़ते हुए, पानी के अक़साम में से ताहिर एक होता है। ताहिर का मतलब है कि पानी खुद अपने आप में पाक है, इट इज प्योर इन एंड ऑफ इट सेल्फ। तो इससे क्या फायदा हासिल होता कि अगर समझिए आपके ऊपर कोई पानी गिरा दिए कोई, तो क्या अब आपके ऊपर गंदगी गिरी हुई है या गंदा पानी है या साफ पानी है? क्योंकि आपकी नमाज के लिए आपके कपड़ों की पाकी होना जरूरी है ना, फर्ज है। तो यहाँ पर ये ताहिर है नहीं है वो चेक करना पड़ता। नेक्स्ट, मुताहिर। मुताहिर मतलब वो पानी से आप गुस्ल या वुजू कर सकते, क्या आप पाकी हासिल कर सकते हो पानी से। पाकी इन द सेंस बातिनी पाकी, जो हम पीछे अभी पढ़े, दो किस्म के पाकी है, एक हदस है, एक नजासत है। हदस से पाक होने के लिए जो कि बातिनी पाकी है, उससे पाक होने के लिए आपको ये मुतहहिर पानी होना पड़ता। आप जो नॉर्मल नजासत है, जो हकीकतन जो दिखती है हमको, जाहिरी नजासत, ये ताहिर पानी से उसका काम हो जा सकता। लेकिन आपको वुजू या गुस्ल करना है, हदस से पाक होना है, तो आपको मुतहहिर पानी होना पड़ता है। ये ताहिर पानी से सिर्फ आपका वुजू या गुस्ल नहीं होता। ठीक है, आगे हम और डिटेल सुनेंगे। नजिस, ये फिल्टी वाटर, गंदगी गिर रही इसमें, ये पानी से आप ना गंदगी साफ होती, बल्कि आप अगर ये पानी इस्तेमाल करें तो उल्टा आप और मैले गंदे हो जाते। और मशकूक, ये डाउटफुल पानी है। फुकहा को इसकी डाउटफुल का मतलब ये है यहाँ पर कि इसकी तहूरियत यानी प्यूरिफाइंग नेचर में फुकहा को डाउट है। ये खुद अपने आप में ताहिर है। देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिए, डाउटफुल का से कोई डाउट आ सकता है कि भाई ये पानी साफ है नहीं अपने आप में, नहीं, पानी ताहिर है। लेकिन डाउट जो है सिर्फ उसकी तहूरियत यानी ततहीर में है, कि वो पाक कर सकता है या नहीं कर सकता, गुस्ल या वुजू इससे कर सकते नहीं कर सकते, उस बात पे डाउट है फुकहा को, तो उसको मशकूक कहते हैं। बातिनी नजासत एग्जाम्पल दीजिए। बातिनी नजासत यानी आपको हवा खारिज हो गई, गैस पास हो गई, या आप वॉशरूम को गए थे तो यूरिन पास हुआ, तो अब आपका टूट गया वुजू, तो अब आप बातिनी नजासत, एक नजासत की कैफियत में है, तो उसको हदस बोलते हैं। रिचुअल इम्प्योरिटी इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे, रिचुअली आप इम्प्योर हैं, आप एक्चुअली इम्प्योर नहीं है, गंदगी तो आपके जिस्म पे बजाहिर नहीं है, अपेरेंटली नहीं है, बट रिचुअली नमाज पढ़ने के लायक अभी आप नहीं है। तो वो हिसाब से आप हदस से असगर में है वुजू। यहाँ पे देखिए, हदस और नजासत ये फर्क है। बातिनी यानी कि वुजू या गुस्ल है आपको अभी या नहीं है। अगर आपको वुजू नहीं है तो आप हदस से असगर में है, अगर आपका गुस्ल नहीं है, अभी टूटा हुआ गुस्ल है, तो हदस से अकबर में है आप। ठीक है, जाहिर तो गंदगी लगी हुई है जिस्म के आप पे, तो पेशाब या पाखाना लगा हुआ है या कोई और गंदगी लगी हुई है, या जैसे कि मुंह भर के खया हो गई तो वो भी गंदगी में आती, वो लगी हुई है, तो ये जाहिरी गंदगी है, जाहिरी नजासत। और ये हदस जो कि बातिनी होती है। उम्मीद है कि समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हुए, ये टर्म्स में किसी को कोई डाउट है? आई होप कि क्लियर हो गया। डाउट है तो प्लीज पूछिए, इंशाल्लाह आगे और क्लियर होंगे। ठीक है, पानी के अकसाम। पानी के अकसाम अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर हम तहारत के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ पानी तहारत के लिए इस्तेमाल करना है। तो देखिए, एक पानी होता है ताहिर, मुतहिर और गैर मकरूह, यानी कि उन्हें अपने आप में प्योर है, और उससे आप वुजू गुस्ल भी कर सकते हैं, मुतहिर भी है, और उन्हें उसमें कोई कराहत भी नहीं पाई जाती, नो डिसलाइकेडनेस भी नहीं है इसमें। तो ये है माए मुतलक बोलते हैं इसको, जो हम बात करें जैसे नदी का पानी। जैसे हमारी किताब में आप देखें, अलग अलग पानी के अकसाम शुरू में जिक्र किए गए। इमाम सुन्नली का क्या जिक्र किए, देखिए आप, मैं पढ़ देता हूँ। रेन वाटर, वेल वाटर, स्प्रिंग वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, इवन इफ सॉल्टी, वाटर फ्रॉम मेल्टेड स्नो ऑल और हेल। ठीक है, बारिश का पानी, कुएं का पानी, स्प्रिंग यानी चश्मे का पानी, आइन बोलते हैं अरबी में, और नदी का पानी, बहर का पानी, समंदर का पानी, और जो अ, बर्फ से पिघला हुआ पानी हो या ओले से पिघला हुआ पानी हो। तो यहाँ पे उन्होंने ओले इसलिए बोले क्योंकि नमक से भी कुछ पानी निकलता है, वो पानी ये नहीं हो सकता, वो माए मुतलक नहीं है, वो माए मुकय्यद है, वो कंडीशनड वाटर है वो।
तो ये सब पानी जो है ये माए मतलब दे आर प्योर ऑल्सो, दे आर प्यूरिफाइंग ऑल्सो, एंड देर इज नो डिसलाइकेडनेस। फिर होता है ताहिर, मुताहिर, लेकिन मकरूह। तो इससे आप ये खुद अपना में ताहिर यानी आंखों पर गिर गया पानी तो आपकी नमाज बिल्कुल होती, ताहिर पानी है। और मुताहिर यानी इससे आप गुस्ल भी कर सकते, वजू भी कर सकते, आप बातिनी तहारत भी हासिल कर सकते। और मकरूह, ये मकरूह इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जैसे बिल्ली मुंह मार दी, घर के जानवर जो हैं, बिल्ली है, चूहा, बिच्छू, सांप, ये कोई मुंह मार दिए तो क्या है, थोड़ी सी कराहत आ जाती। वो क्यों आती है आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन आप इससे गुस्ल भी कर सकते हैं, वजू भी कर सकते हैं। तो ये पानी का अब जब भी इस्तेमाल करना बेहतर है जो आपके पास ये पानी मौजूद नहीं है। पहली कैटेगरी, अगर आपके पास ये पानी मौजूद नहीं है तो फिर आप इससे वजू गुस्ल कर सकते हैं, वरना आप इसी से करना बेहतर है। फिर ताहिर, गैर मुताहिर। देखिए ये पानी अपने आप में तो साफ है, लेकिन इससे आप वजू और गुस्ल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपके पास अगर ये पानी गिर गया कपड़ों पे या बदन पे, आप नमाज आपकी बिल्कुल होती, साफ पानी है, कोई गंदगी नहीं है उसमें, लेकिन इससे आप वजू और गुस्ल नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल क्या है, मसलन हम जैसा अर्क गुलाब बोले, वो ताहिर है अपने आप में, रोज वाटर, लेकिन चूंकि कंडीशन हो चुकी है, अब उसको आप अनकंडीशनली आप उसको वाटर नहीं बोल सकते, इट्स समथिंग एल्स नो। तो इसीलिए ये गैर मुताहिर है, उससे आप बातिनी पाकी हासिल नहीं कर सकते। और एक एग्जांपल क्या है, आप जो पानी इस्तेमाल किए वजू के लिए, तो वो जो पानी आपसे जिस्म से लगकर जुदा हो गया है, वो पानी अब मुस्तअमल हो चुका है, इट हैज बीन यूज्ड टू गेन प्योरिटी, वजू करने के लिए। तो अब वो पानी यूज्ड वाटर बोलते हैं उसको, मुस्तामल, माए मुस्तामल बोलते हैं। अब वो पानी भी गैर मुताहिर हो गया, क्योंकि उसके पास एक बार एबिलिटी थी आपको तहारत देने की, वो दे दिया, अब वो हो गया गैर मुताहिर। इट इज नो लॉन्गर यूज्ड फॉर गिविंग यू तहारत, और उससे तहारत नहीं ले सकते। बात ही नहीं की बात कर रहा हूँ, हदस से, वजू या गुस्ल की बात। तो कोई अगर वजू करके पानी एक समझी जग में रख दिए, तो वो पानी जो यूज वाटर है उससे आप फिर से वजू नहीं कर सकते, क्योंकि इट हैज बिकम ताहिर, इट इज ताहिर बट इट इज यूज वाटर बोलते हैं। नजिस पानी, तो आपको मालूम है कि गंदगी गिर गई इसके अंदर, खुद भी कचरा, गंदगी गिर गई, पाखाना पेशाब, तो ये पानी गंदा हो गया। इससे आप ना बातिनी तहारत ले सकते, ना जाहिरी तहारत ले सकते, बल्कि जाहिरी तहारत लेने जाएंगे तो आप और गंदे होंगे। मशकूक पानी, ये वो पानी होता है नॉर्मली, मशकूक का मतलब फिर से मैं वाज़ेह कर देता हूँ, मशकूक का मतलब ये नहीं है कि वो तहारत में मशकूक है, तहारत में बिल्कुल वो ताहिर है, अपने आप में ताहिर है। ये पानी आपके ऊपर गिर गया तो आप इससे नमाज हो जाती है, आपके कपड़े अगर आप कच्चे हो गए पानी से। हम डाउटफुल बोल रहे हैं, उसके मुताहिर होने में डाउटफुलनेस है, डाउट है कि वो वजू उससे हो सकता है या गुस्ल हो सकता है या नहीं। वो कहा को डाउट है उसमें, क्योंकि उसकी दलील उनको नहीं मिल सकी। वो कहा फरमाए ये वो डाउटफुल पानी है। तो ये देखिए आप, नॉर्मली हमको आजकल नहीं मिलता है पानी वैसे तो, ये वो पानी है जिसमें से कोई अ, गधा या म्यूल, बगल बोलते हैं, खच्चर, वो उसमें से पानी पी लिए, जुटा कर दिया पानी को, तो वो पानी आपका डाउटफुल हो जाता। सो इट इज डाउटफुल ओनली इन टर्म्स ऑफ तहूरियत, यानी मुताहिर होने में डाउटफुल है। ताहिर बिल्कुल ताहिर है, आपके ऊपर गिर गया तो ये पानी, नमाज होती है आपकी। तो ये तो हमको आजकल नहीं मिलता, फिर भी हम किताब पढ़ रहे हैं तो हम समझना चाहिए हमको क्या क्या होते हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को तो प्लीज पूछिए, अगर नहीं है हम आगे बढ़ते हैं। मशकूक पानी गिरने पे धो के नमाज पढ़ ले सकते हैं। देखिए मशकूक पानी का मैं अभी बताया, मशकूक पानी में कोई डाउट नहीं है कि वो ताहिर है, तहारत में डाउट नहीं है, उसकी उसकी खुद की प्यूरिटी में डाउट नहीं है। हमको डाउटफुलनेस जो है उसकी प्यूरिफाइंग नेचर में है, कि वो उससे प्यूरिफाई हो सकते हैं, हम वुजू या गुस्ल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें डाउट है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट्स ओन तहारत, वो खुद अपने आप में ताहिर है। मेरी आवाज क्लियर है? इंटरनेट कनेक्शन मेरा थोड़ा वीक बता रहा है। नहीं नहीं, क्लियर है। क्लियर है जी, अच्छा। डॉग अगर उसमें से पिया, जी हाँ, डॉग के बारे में इंशाल्लाह आगे जाएंगे। डॉग और जो दूसरे एनिमल्स हैं उन लोग अगर पी लिए माँ उल कलील यानी छोटे से पानी में से, तो दैट बिकम्स नजिस। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे, वो झूठे पानियों का भी इंशाल्लाह आगे हमारी किताब में आएगा, उसकी भी बहस है। एक बार खुद प्योर होना और प्योरीफाई करने का,
अच्छा, क्या मतलब है ताहिर और मुताहिर? ताहिर मतलब ये पानी खुद अपने आप में इट इज पाक, ये पाक पानी है। आपके ऊपर अगर गिर गया पानी, कच्चे हो गए आपके पानी में, तो आपकी नमाज हो जाती, कोई गंदगी नहीं लगी आपको। लेकिन मुताहिर होने का मतलब ये है कि वो वुजू और गुस्ल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो मुताहिर नहीं है, तो आप अगरचे के वो पानी पाक है, लेकिन उससे आप वुजू या गुस्ल नहीं कर सकते। ठीक है। रिसाइकल्ड वाटर इन एमएनसी। एक जो होता है ना, लाइक मॉल्स में एंड बड़े कंपनीज में पानी को रिसाइकिल करते, तो एट टाइम्स स्मेल तो नहीं रहती, मगर एट कभी कभी उसका चेंज ऑफ कलर दिखता, दो इट इज क्लीन। तो चेंज ऑफ हाँ, कलर दिखता उसको है। यूज कर, कभी दिखता है कभी नहीं, बट एयर केस में दिख जाता कलर चेंज, लेकिन इट्स रिसाइकल वाटर। ओके। एक बात, एक फायदा याद रखिए, मैं स्लाइड में लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि द बेसिस यानी कि अल असल, द डिफॉल्ट पोजीशन फॉर वाटर इज कि वो पाक है, अनलेस यू आर सर्टेन कि वो पाक नहीं है। ठीक है। सो अगर आपको डाउट है कि वो पानी पाक है कि नहीं की, सो देन यू गो, ऑब्वियसली आपको पहले ये फिक्र मालूम होना चाहिए, हम जो पढ़ रहे हैं पूरा फिक्र मालूम हुए बाद आप यू विल जजमेंट, आप जजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको डाउट है कि पानी पाक है नहीं है, तो पानी पाक है, अनलेस के सर्टेनिटी आपको आके कहीं यकीन कहीं से आपको मालूम हुआ कि पानी पाक नहीं है। तो एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे उस्ताद बताए थे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अमर बिन अनास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों एक बार कहीं गए थे सफर पे, तो एक कुएं के पास आए। तो अब पानी में से वुजू करना चाह रहे थे। तो अमर बिन अनास फरमाए, वो कोई शायद बाजू खड़े होते, भाई ये पानी में से कोई जानवर, जंगली जानवर, जैसा अभी कुत्ते का जिक्र हुआ, कुत्ता या कोई भी कार्निवोरस एनिमल, शेर, बबर, अगर ये मुंह मार दिया ना पानी में से, तो पानी गंदा गंदा हो जाता है। तो हजरत अमर बिन अलास क्या पूछे, भाई ये पानी में से कोई मुंह मारे क्या? बस ऐसा पूछ रहे थे। वो दूसरे जो वहाँ के मुकीम साहब थे, उनसे पूछ रहे थे। हाँ, तुमने उनको रोक दिए, नहीं नहीं नहीं, तुम मत बोलो, हमारे को कुछ भी होगा, हमारे को नको बोलो, तुम हमारे को नको मालूम होने दो, हम वुजू कर लेते, वुजू कर लिए। तो इससे ये बात मालूम हो रही कि द बेसिस ऑफ वाटर इज इट इज प्योर, अनलेस यू आर सर्टेन कि वो गंदा नजिस होगा। ठीक है। तो हम मालूम आगे पढ़ेंगे कि कैसा पता चलता है कि वाटर गंदा है नहीं है, लेकिन बेसिस देखिए, याद रखिए, वाटर इज प्योर बाय डिफॉल्ट। अब जो थोड़े और चीजें रहते हैं जो बाय डिफॉल्ट यार हराम, लाइक फॉर एग्जांपल हर चीज हलाल नहीं रहती बाय डिफॉल्ट। जैसे एग्जांपल गोश्त है, तो हम जो गोश्त खाते, बाय डिफॉल्ट इट इज हराम, अनलेस आपको यकीन हो गया कि ये हलाल है। ठीक है। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, बोलना था। तो पानी के हिसाब से बाय डिफॉल्ट द पोजीशन इज पानी इज ऑलवेज प्योर, अनलेस यू आर सर्टेन कि पानी गंदा हो गया। तो और एक सवाल है, मुत्तहिर प्यूरिफाइंग कैपेबिलिटी। जी हाँ, मुत्तहिर यानी प्यूरिफायर, एक्चुअली लिटरली अगर आप देखें प्यूरिफायर है। कैपेबिलिटी, प्यूरिफाइंग कैपेबिलिटी बोलते हैं तहूरियत या ततहीर, तफहीरियत, तहूरियत बोलते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि क्लियर हो गया है टाइप्स ऑफ वाटर। इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल पूछिए बाद में अगर कोई डाउट्स है तो। हाँ, अब पानी कंडीशन होता कैसा, ये है सवाल, कैसा हो सकता? तो कोई ऐसी चीज के साथ उसका इख्तिलात हो जाता, मिक्स हो जाता, कि अब आप उसको सिर्फ पानी बोल के नहीं बुला सकते। हम अभी बात किए, जैसे रोज वाटर हो गया, उसमें रोज वाटर में अब आप उसको बोलना पड़ा, आपको रोज वाटर, आपको रोज लगाना पड़ा शुरू में। ठीक है, आप सिर्फ उसको वाटर नहीं बोल सकते। तो ये इतलाकुल इस्म बोलते हैं इसको, द अनकंडीशनल यूसेज ऑफ द नेम वाटर, इतलाकुल इस्म। तो ये माए मुतलक नहीं रहा, इट्स नॉट अनकंडीशनड वाटर एनीमोर, इट हैज बीन कंडीशनड बाय समथिंग एडेड टू इट। तो जब जाके अब ये पानी कंडीशनड हो गया, एंड नाउ कंडीशन होने की वजह से क्या होता, क्या होता, किसी कोई बोल सकते हैं, पानी कंडीशन होने की वजह से क्या होता? कैनॉट बी यूज फॉर गुसल और वजू। करेक्ट, इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू यूज इट फॉर
वुजू और गुस्ल, इसका प्यूरिफाइंग नेचर चलेगा, इवन दो इट्स प्योर इन इटसेल्फ, लेकिन प्यूरिफाइंग नहीं रहा वो। तो कैसा हो सकता? फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन, बाय मिक्सिंग विद अनदर लिक्विड। तो अब कोई और एक लिक्विड से मिलावट हो गई इसकी, तो जब क्या करेंगे? अब आपको देखिए मिलावट हो गई, तो आप एट व्हाट पॉइंट डज इट बिकम कंडीशनड? क्या एक कतरा मिल गया, फॉर एग्जाम्पल हम नींबू का रस डाल रहे समझिए पानी के अंदर, एक ड्रॉप डाले, क्या अब ये पानी माए मुक़य्यद बन गया? क्या ये अब माए मुतलक नहीं रहा? तो वो कैसा चेक करेंगे? तो फुकाहा फरमाते हैं गलबा होना। तो जैसे ही वो जो एक्स्ट्रा चीज आप ऐड करें, अब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा जो लिक्विड आप ऐड करें, उसका गलबा, वो डोमिनेंट हो जाना। कैसा डोमिनेंट होता? उसके तीन प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, कलर, टेस्ट या स्मेल। ठीक है? तो ऐसी चीज, ऐसा लिक्विड जिसके पास अगर सिर्फ दो प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर कोई एक प्रॉपर्टी भी हमको अब दिखना शुरू हो गई पानी के ऊपर, तो वी विल से कि अब वो जो एक्स्ट्रा लिक्विड आप डाले थे उसमें, अब वो चीज डोमिनेंट हो गई। एग्जाम्पल, दूध है। दूध में आप देखेंगे सिर्फ कलर रहता और टेस्ट रहता, एक सही दूध रहा तो। तो अगर आप एक कतरा डाले दूध का पानी के अंदर, एक गिलास है आपका, पानी का गिलास है, उसमें एक ड्रॉप डाले दूध का, क्या कलर और टेस्ट में कुछ चेंज आता पानी के? एक ड्रॉप। नहीं आता। नहीं आता। नहीं आता। सो अभी भी आप उसको, वी कैन कॉल इट अनकंडीशनड वाटर, माए मुतलक। ठीक है? लेकिन आप और ऐड करते गए, और ऐड करते गए, और ऐड करते गए, एट अ सर्टेन पॉइंट क्या होता? या तो टेस्ट आपको अब आना शुरू होता दूध का, या आपको पानी अब पूरा वाइट वाइट होना समझ में आता कि भाई पानी में कुछ मिलावट दिख रही है। ये पॉइंट है कि अब ये पानी कंडीशनड हो गया और उस पे दूध गालिब हो गया। अब दूध हैज बिकम डोमिनेंट नाउ, एंड दिस इज नाउ कंडीशन। अब ये माए मुक़य्यद बन गया। ठीक है? तो ये कब था? ओनली वन प्रॉपर्टी हम इसलिए करें क्योंकि दूध के पास है ही दो प्रॉपर्टीज से। ठीक है? तो 50%, जैसे ही आधे 50% प्रॉपर्टीज उसके गालिब हो गए, वी विल से खत्म, पानी अब कंडीशन हो गया, मुक़य्यद हो गया। लेकिन अगर किसी के पास तीन प्रॉपर्टीज है, कलर, टेस्ट और स्मेल तीनों हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं आप, ऑरेंज जूस ले लिया, ऑरेंज ऑरेंज निकाल रहे हैं आप, ऑरेंज को निचोड़ के डालते जा रहे हैं, उसमें कलर भी है, टेस्ट भी है, स्मेल तीनों है। तो अगर आप खाली एक दो ड्रॉप डालें ऑरेंज के, मौसम्बी के, अगर पानी में, ऑब्वियसली कुछ भी ना, कलर में टेस्ट फर्क है, ना टेस्ट में, ना स्मेल में, पानी के गिलास के, पानी जो गिलास में पानी है आपके। लेकिन फिर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आता, आप जब और डालते जाते, जब कलर, टेस्ट, स्मेल तीनों जाहिर होना शुरू होते, तो एट द पॉइंट कि जब दो प्रॉपर्टीज जाहिर होना शुरू हो गया, गालिब होना शुरू, हम बोलेंगे कि अब पानी कंडीशन हो गया। सो पहले मैं बात किया, ऐसा लिक्विड जिसके सिर्फ दो प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी आ गई तो कंडीशन हो गया, और अगर तीन प्रॉपर्टीज हैं तो सिर्फ दो प्रॉपर्टीज आ गए तो कंडीशन हो गया, गालिब हो गए तो मतलब क्या है इसका रूल? रूल है एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज शुड बिकम डोमिनेंट, जो भी वो दूसरा लिक्विड है, एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। 50% ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज अगर डोमिनेंट हो गए, तो द वाटर इज नो लॉन्गर अनकंडीशनड वाटर, माए मुतलक नहीं रहा, इट हैज बिकम माए मुक़य्यद। ठीक है? आई होप ये पहला वाला क्लियर हो गया। अभी पानी के अंदर कोई सॉलिड अगर ऐड करें, जामिद, लिक्विड को बोलते हैं माया, सॉलिड को बोलते हैं जामिद। जैसे पत्ता गिर गया समझिए आप। पत्ता गिर के क्या होता? पत्ते खूब बहुत गिर गए तो क्या होता? पानी पूरा ग्रीन कलर का बन जाता। अब क्या आप उससे वजू कर सकते हैं? ऑब्वियसली पानी तो ताहिर है, पाक है, तो गंदगी नहीं गिरी हुई है, क्या आप वजू कर सकते हैं उससे? सो हम जब एक सॉलिड गिरता ना, वी विल नॉट चेक दीज प्रॉपर्टीज, दीज आर ओनली फॉर लिक्विड, लिक्विड गिरने पर है। लेकिन सॉलिड मिलने पर वी विल चेक द सटलनेस एंड फ्लो, यानी रिक्कत बोलते हैं इसको, और ये सयलान,
उसका बहाव और उसका पतलापन देखते पानी का। अगर आपको दिख रहा कि भाई ये पानी थोड़ा अजीब किस्म का दिख रहा है मेरे को इसमें, इवन तो कलर टेस्ट स्मेल कुछ भी हो जाओ, वी डोंट केयर अबाउट दिस सॉलिड के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि पानी के फ्लो में थोड़ा सा मेरे को चेंज दिख रहा, जरा विस्कस, गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा पानी, तेज नहीं बह रहा है, ऐसा पानी नॉर्मली बहता है ऐसा नहीं बह रहा, या पानी थोड़ा पतला से जाकर थोड़ा मोटा हो गया, तो आपको समझ में आ रहा नहीं, अब ये पानी माए मुतलक नहीं रहा, इट हैज बीन कंडीशन नाउ। ठीक है, दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी अगर चेंज हो गई, आपको समझ में आ रहा कि अब इसको पानी नहीं बोल सकता हूँ, वी कांट कॉल इट वाटर नाउ, ये कुछ और बन गया। तो इवन आप खाना पकाते, खाने में पकाते वक्त पानी डालते हैं और कुछ और मसाले वो डालते, एट अ सर्टेन पॉइंट पानी गाढ़ा होना शुरू होता है ना, दैट इज द पॉइंट, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वुजू या गुस्ल के लिए, बिकॉज इट्स नॉट कंडीशन। शुरू में आप कर सकते थे, इवन दो उसके अंदर मसाले डाले थे आप, जाफरान ये वो सब डाले थे, जब तक कि आप उसको पकाए नहीं उसके बाद ही उसके ये दो प्रॉपर्टीज चेंज हुई। जैसा ही दोनों प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टीज चेंज होना शुरू होती, यू विल नो कि आप उसको अब पानी नहीं बोल सकते। जी हाँ, पानी का ग्रीन हो जाता, वो अभी हम बात की उसकी। तो ये समझ में आ गया आपको लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड के लिए हम ये चेक करेंगे तीन प्रॉपर्टीज, और सॉलिड के लिए हम ये दो अवस्था चेक करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत करिए दोनों को एक दूसरे के लिए। अब एक बार क्या होता है सॉलिड में, पत्ते गिर जाते, इतने पत्ते गिर जाते कि पानी पूरा हरा हो जाता, तो आप सोचेंगे अरे पानी का तो कलर चलेगा, नहीं, पत्ते लिक्विड नहीं है। ठीक है, लीव्स ऑफ ट्रीज आर नॉट लिक्विड, दे आर सॉलिड। तो हम सॉलिड के लिए हम ये चेक करेंगे, फर्टिलनेस एंड फ्लो, कि वो अ, बारीक है, पतलापन उसका कैसा है और उसका फ्लो कैसा है, वो देखेंगे। डिपिंग ऑफ ड्राई हैंड फिंगर टिप एंड ड्रॉपिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम वेट बॉडी पार्ट। ये क्या, आप हाथ डाले तो पानी का क्या हुक्म पूछ रहा है? लाइक इन अ बकेट फुल ऑफ वाटर, अगर एक फिंगर टिप डूब गया उसमें, या फिर वेट हैंड पे से जब झटकते हाथ को तो उसमें से कुछ ड्रॉप्स वो उस बाल्टी भर के पानी में गिरे, हम्म, तो वो कंडीशन क्या होगा फिर, क्योंकि उसमें तो ना तो स्मेल, टेस्ट और करेक्ट। हाँ, विजुअल हम नहीं वहीं पे रहेंगे। आ रहे हैं, थर्ड देखिए आप, वही चीज, ओके। वहीं पे आ रहे हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट तो समझ में आ गया ना लिक्विड और सॉलिड का कैसा चेक करना है, हमको मालूम हो गया। थर्ड, कंडीशनिंग कैसा होती है पानी की, ना कोई कोई और लिक्विड है वो, इट्स नॉट सम अदर लिक्विड, ना ही कोई सॉलिड मिक्स हुआ, बल्कि पानी ही मिक्स हुआ, बट वो कोई और किस्म का पानी है। तो हम अभी पीछे पढ़े, अलग अलग पानी के अकसाम पढ़े, तो हो सकता है ताहिर मुताहिर के अंदर ताहिर मुताहिर हमको मिल गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमको ये दो मिलने में प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट सेकंड में मिला तो इज नो इशू, हम वसूल दोनों से कर सकते हैं। प्रॉब्लम कब है, जब ये तीसरा वाला मिल जाता है, या ये चौथा वाला इससे मिल जाता, या ये पांचवा मुताहिर से मिल जाता, ये दो पहले दो से अगर ये तीन मिल गए, देन वी हैव एन इशू, तो हमको सोचना पड़ेगा क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए आप, हमको क्या है, चेक द इंडिविजुअल क्वांटिटी, तो ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा पानी है, हम ऑब्वियसली हम क्या ना तोड़ेंगे थोड़ी, हम तोड़ नहीं सकते उसको चाहे तो भी, सो वी विल हैव टू मेक एन एस्टिमेशन कि भाई ये बकेट ऑफ वाटर है, सब याद करना है, बकेट ऑफ वाटर है, तो अब मेरा हाथ पे से ड्रॉप निकला जो मैं अभी वुजू किया था, वो ड्रॉप तो अब ऑब्वियसली इट बिकेम मुस्तामल, इट बिकेम यूज वाटर, आई कैन नॉट यूज इट अगेन फॉर वुजू और गुस्ल, तो वो ड्रॉप गिरा बकेट में, तो ज्यादा मिकदार किसकी है, माए मुतलक की है, बकेट वाटर की, बकेट वाटर पाक था, मुताहिर था, करेक्ट। तो अब वो मिल गया, मिले बाद भी वो ड्रॉपलेट पूरे, जी, तो ये तीसरे में हम जैसा बकेट बकेट की बात कर रहे थे कि बकेट पूरा का पूरा माए मुतलक है, हम उसको भरे, टैप वाटर भरे, टैप वाटर को हम अ, माए मुतलक ही बोलेंगे, ऑब्वियसली हम ऊपर टाकी में देखना पड़ेगा, टाकी हमारी नॉर्मली बंद होती है तो देयर इज नो इशू विद दैट। तो माए मुतलक हम भर दिए बकेट में, और झटके आपके अंगूठे या आपके उंगलियों पर से जो पानी गिरा, ड्रॉप्स गिरे, तो ओवरऑल जो बकेट है आपकी, दैट इज माय मतलब अनकंडीशनड वाटर है वो, अनरेस्ट्रिक्टेड, तो उसको आप पानी बोलेंगे। बट जो आपका यूज्ड वाटर जो निकल के गिरा आपके उंगलियों पे से, वो थोड़े ड्रॉप्स थे। तो ओवरऑल हम देखेंगे कौन सा पानी ज्यादा क्वांटिटी में है, तो दैट इज द डोमिनेंट वाटर,
हम यहाँ प्रॉपर्टीज नहीं देखते, हम यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी देखेंगे। तो हम देखेंगे बकेट वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है ऑब्वियसली। तो अब जो ओवरऑल वाटर है आपका, इवन तो आपके ड्रॉप्स गिरे, तो अब ये ओवरऑल बकेट का जो पानी है, इट इज अगेन कॉल्ड माय मतलब, ठीक है, इट इज अनकंडीशन वाटर। तो प्रॉब्लम नहीं होती। आप अगर डिप भी करें, आप अगर समझिए आप पानी ड्रॉप्स नहीं गिरे बल्कि आप बकेट में डिप करे आपकी उंगली को डुबाए, तो सिर्फ आपकी उंगली को जो पानी मस हुआ, टच हुआ, सिर्फ उतना पानी यूज वाटर बना। ठीक है। अब यूज वाटर कैसा बनता वो भी हम देखेंगे, लेकिन यूज वाटर वो उतना हिस्सा बना। तो अगेन वो छोटा हिस्सा है वो। तो पूरा का पूरा जो एतबार होगा, बॉडी पार्ट ऑफ अ पर्सन ऑन होम गुस्ल इज वाजिब। जी हाँ, सेम सेम कंडीशन है, क्योंकि हम अभी आगे पढ़ेंगे कि वाटर यूज कैसा होता। ठीक है, मैं अभी बोल देता हूँ यूज वाटर कैसा होता। तो किसी के ऊपर गुस्ल या वुजू अगर वाजिब है तो उन्होंने हदस से अकबर में या हदस से असगर में है, दोनों में से किसी एक में है वो। तो उन्होंने जैसे ही पानी इस्तेमाल करेंगे, तो पानी यूज कब होगा, जब पानी उन्होंने, तो समझिए उनके हाथ को पानी लगा, तो पानी तो लग के नॉर्मली कभी नहीं गिर जाता, लेकिन थोड़ा आप झटके दो क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से पानी लगा हुआ है। तो पानी जैसे ही आपके बॉडी पार्ट से जुदा होता, दैट इज द मोमेंट इट बिकम्स यूज्ड वाटर। तो जैसे जब तक के पानी इज ऑन योर बॉडी पार्ट, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से वहां। लाइक फॉर एग्जांपल आपके, मैं वीडियो खोल देता हूँ। आपके यहाँ समझिए यहाँ पे हाथ पे पानी है, तो अब आप पानी को ऐसा मल के नीचे तक भी लेके आ सकते हैं जब तक के पानी बॉडी से जुदा नहीं हुआ। जुदा हो गया जिस वक्त, तो फिर पानी बिकम्स यूज वाटर। तो इसलिए आप देखते हैं हम जो पोनी धोते, तो ऐसा करके पानी को ऐसा नीचे बहाते, तो यू कैन रब ऑल्सो। तो वो पानी जैसे ही टच हो गया तो वुजू हो गया आपका। तो ये यूज्ड वाटर ऐसा होता। द मोमेंट इट जैसे ही बॉडी से जुदा होता, सेपरेट होता, सेपरेशन होते ही पानी बिकम्स यूज वाटर। जब तक कि बॉडी पार्ट पे है, यू कैन यूज इट एंड मूव इट टू अदर प्लेसेस ऑफ द बॉडी पार्ट। तो अब यहाँ पर जिस पे गुस्ल वाजिब है या वुजू वाजिब है, दोनों बराबर हैं। उन्हों इस्तेमाल जैसे ही करेंगे और पानी उनसे जुदा होगा, तो पानी यूज वाटर बन जाता। एक्सेप्ट कि कोई वुजू कर रहे हैं और उन्होंने अभी वुजू करे, थोड़ा सा ये एडवांस है बट मैं बोल दे रहा हूँ। अभी उन्हें वुजू कर रहे हैं और फिर वहीं बैठे बैठे उन्हें फिर से वुजू कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक मजलिस में वुजू करना, एक मजलिस में दो वुजू। ठीक है। अभी उन्हें बैठे थे, अभी वुजू करे और पूरा वुजू हो गया उनका, लेकिन उन्हें फिर से वुजू कर रहे हैं। तो ऐसे शख्स का जो टच हुआ हुआ पानी है, वो पानी मुस्तामल नहीं बनता। इट डज नॉट बिकम यूज वाटर, क्योंकि ऑलरेडी ही इज प्योर। उन्हें अभी वुजू कर लिए, तो ही इज ना हदस से अकबर है ना हदस से असगर है उनको। सो ही इज लाइक टॉप पे चले गए उन्होंने भी, तो उनको भी जरूरत ही नहीं है बाकी की। तो फिर भी उन्होंने पानी इस्तेमाल की वही मजलिस में, तो उनका जो पानी जो इस्तेमाल किया है वो यूज वाटर नहीं बनता। ठीक है। वैसे ही आप वुजू कर रहे हैं, समझिए आप एक बॉडी पार्ट धो लिए, अब वही सेम बॉडी पार्ट को आप फिर से अगर धोए, तो वो जो फर्स्ट टाइम आप धोए थे जब वो बना था यूज वाटर, लेकिन आप जब फिर से धोते, तो वो पानी यूज नहीं बनता। इसीलिए आप सोचिए, आप जब शुरू में हाथ धोते, क्यों धोते? ताकि हाथों को आप पाक कर दिए। अब फिर वही पानी से आप कुल्ली करते, हाँ पूरा कोहनी तक धोते, पैर धोते, मसा करते। तो सोचिए अगर पानी सिर्फ टच होने पर बन जाता यूज वाटर, तो फिर आप सिर्फ आपके हाथ धो सकते थे, कि हाथ से फिर टच होके पानी सेपरेट होने वाला है, लग के फिर आपके कोहनी को लगना है, आपके पैरों को लगना है। करेक्ट। तो क्योंकि शुरू में आप धो लिए, आपके हाथ पाक हो गए कलाइयों पे। अब जो भी पानी उसको लगेगा, क्योंकि आपके हाथ ऑलरेडी पाक हो चुके हैं, अदर से असगर से भी पाक हो गए हैं, स्मॉलर रिचुअल इंपीरियड से भी पाक हो गए हैं, माइनर से भी। तो अब वो यूज वाटर नहीं बनता, और आप उसको आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है।
इवन इफ ड्राई हैंड ऑफ पर्सन ऑन whom गुस्ल इज वाजिब। जी हाँ, इवन इफ ड्राई हैंड ऑफ अ पर्सन, ड्राई हैंड हो कि कच्चा हो, लेकिन उनका वो जो हैंड है, फिर मेडिटेशन में आता तो अभी के वास्ते ड्राई हैंड, हाँ, अगर उनका सूखा हाथ भी हो या कच्चा हाथ भी हो, जिस पे गुस्ल वाजिब है, उन्हों कच्चा हाथ भी ऐसा नहीं, देखिए आप को कैसा बोलूं मैं, हम जब गुस्ल पढ़ेंगे इंशाल्लाह और डिटेल्स मालूम होंगे आपको या वुजू पढ़ेंगे, अभी के वास्ते याद रखिए, किसी को ऑलरेडी वुजू है या वो बॉडी पार्ट हो उन्होंने ऑलरेडी धो चुके हैं वो वुजू के प्रोसेस में या गुस्ल के प्रोसेस में, तो फिर उनका जो पानी लग के सेपरेट होगा वो पानी विल नॉट बिकम यूज, अगर उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं या उन्होंने प्रोसेस में है। ठीक है। और हम जब वुजू करेंगे, वुजू पढ़ेंगे, गुस्ल पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह मालूम होगा कि हमको, क्योंकि तरतीब जरूरी नहीं है और बीच में वक्फा भी बहुत लंबा हुआ तो भी जरूरी नहीं है, तो हम 1 घंटे के बाद ही कुछ और धोए, पहले एक हाथ धोए फिर दूसरा हाथ धोए फिर मसा करे 1 घंटे के बाद, तो हनफी फिक्ह के हिसाब से वुजू हो जाता। गुस्ल भी वैसे ही है इंशाल्लाह, जब पढ़ेंगे डिटेल्स, अभी के वास्ते आप ड्राई हैंड ऑफ अ पर्सन, उससे अगर डिप करने से पानी मुस्तामल बन जाएगा, अभी के वास्ते। कोई डाउट? आई होप क्लियर हो गया। ठीक है। अ, तो पानी मुस्तामल कैसा बनता है हम देख लिए, सिर्फ और सिर्फ जैसे ही पानी जुदा होता है बॉडी पार्ट से, पानी बिकम्स यूज वाटर, अनलेस कि वो बॉडी पार्ट पहले से धो लिया गया था वुजू के लिए। और देखिए मुस्तामल एक्चुअली जो लिटरल इसकी जो रूल है, एनी वाटर यूज्ड फॉर गेटिंग क्लोज टू अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए जो भी इस्तेमाल किया गया है पानी, तो उसमें वुजू का पानी आ जाता, गुस्ल का पानी आ जाता, यहाँ तक कि हम जो खाना खाने से पहले पानी हाथ धोते, तो हम क्यों धोते? सुन्नत पे अमल करने के लिए धोते हैं, तो वो भी हम अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए ही कर रहे हैं अमल, तो वो जो हाथ धो रहे हैं आप, वो पानी भी मुस्तामल पानी है। ठीक है। तो ये अलग अलग किस्म के जो भी पानी इस्तेमाल किया गया है अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए, इन शॉर्ट वो पानी मुस्तामल बन जाता, यूज वाटर बन जाता। नेक्स्ट, गंदगी से मिलावट पे पानी गंदा बन जाता। अगर वो छोटा सा पानी है, छोटा पानी क्या होता, कम पानी क्या होता, 5/5 को कहा, एक डेफिनेशन दिया है, ऑब्वियसली हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए था, बट वो कहा क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किलात पेश आए तो उसका एक रूल बना दिए, 5/5 मीटर्स यानी 10/10 क्यूबिट्स। इतना अगर कोई हौद है या कोई बॉडी ऑफ वाटर है, कोई कुआं है, कुछ भी हो, या पूल है आपके पास, तो वो 10/10 क्यूबिट्स यानी 5/5 मीटर्स, इतना अगर पानी है तो यह उसको बोलते हैं अलमा उल कलील, कम पानी। इसमें अगर गंदगी गिर गई, इवन दो गंदगी नजर नहीं आ रही, जैसे पेशाब का एक खतरा गिर गया, एक खतरा भी गिर गया और आपको नजर नहीं आता ऑब्वियसली, इतना बड़ा ज्यादा पानी है और एक खतरा है, तो ये पूरा सारा का सारा गंदा होगा। ठीक है। तो इसके अब बाद में क्या करना पड़ेगा इसके लिए सोल्यूशन, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वैसे ही, लेकिन अगर पानी, बहता हुआ पानी जैसे नदी का पानी है, उसमें गंदगी गिर गई, पेशाब का एक खतरा गिर गया, तो वो गंदा नहीं होगा, उसको हम नजिस नहीं बोलेंगे शरीयत के हिसाब से, अनलेस कि वो गंदगी हमको नजर आ रही, यानी कि उसका कलर, टेस्ट या स्मेल, ये तीनों में से कोई एक चीज भी हमको अगर नजर, हमको महसूस हो रही, इवन दो इट्स फ्लोइंग वाटर, तो जब वो गंदा होगा। ठीक है। लेकिन जब वो फ्लोइंग वाटर एंड इट इज मोर देन 5/5 मीटर्स इन एरिया, और 5/5 मीटर से कम है, तो हम इवन दो तीनों में से कोई भी एक जाहिर नहीं हुआ अपेरेंट, कोई भी तीनों में से, ये प्रॉपर्टीज में से तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी अपेरेंट नहीं हुई, तब भी चूंकि वो पानी कम पानी है, 5/5 मीटर से कम है, पानी का हुक्म है कि पानी गंदा होगा, नजिस होगा। ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लोइंग वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर जो कम है, 5/5 मीटर से कम है, उसके लिए ये तीनों अवसाफ नहीं भी दिखे तो पानी गंदा होगा, और उस ऑब्वियसली उसके एक्सेप्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे। और जो बहता हुआ पानी है और ज्यादा पानी है, 5/5 मीटर से ज्यादा है बहता हुआ पानी, नदी का पानी है या समुद्र का पानी है, उसमें अगर
नजाकत गिर गई, तो आपको हम गंदा जब ही बोलेंगे जब ये तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी हमको जाहिर महसूस हुई, तो जब हम बोलेंगे, वरना हम उसको गंदा नहीं बोलते, साफ ही है। हाँ, डेप्थ ऑफ वाटर, आप देखे होंगे परसेंट में लिखे हैं कि इतनी डेप्थ रहना कम से कम कि हम अगर स्कूप निकाल रहे हैं, तो मतलब अगर आप दो हाथ आपके लेके पानी नीचे से निकाल रहे हैं, स्कूप ले रहे हैं पानी का, तो नीचे से उसका सरफेस नहीं दिखना आपको, जो उसका तह है, उसके डेप्थ से बॉटम है, नहीं दिखना। तो ऑब्वियसली इतना ऊपर तक ज्यादातर कभी बॉडी ऑफ वाटर नहीं रहता। ये एक छोटा सा डेफिनेशन है इसका। 5 by 5 meters एंड डेप्थ शुड बी एटलीस्ट इतना कि आपको अगर आप स्कूप निकाल रहे हैं यू शुड नॉट बी एबल टू गेट दैट बॉटम। ठीक है, तो आई थिंक अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये पढ़ देता हूँ आज के लिए। और शुरू में देखिए, हम शुरू वाले जो फरमाए हैं, प्यूरिफिकेशन इज वैलिड विद द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाटर: रेन वाटर, वेल वाटर, स्प्रिंग वाटर। ये जो पूरे वाटर के अकसाम दिए गए हैं, ये सोर्सेस हैं। ठीक है, ये अकसाम नहीं है एक्चुअली, बल्कि सोर्सेस ऑफ वाटर हैं। सोर्सेस ऑफ अनकंडीशनड वाटर माए मुतलक के सोर्सेस हैं बस। तो सच वाटर में बी यूज फॉर प्यूरिफिकेशन एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स प्यूरिफाइंग। ठीक है, देखिए जब तक ये प्यूरिफाइंग है, यानी मुताहिर जब तक है, ये पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर ये पानी को कंडीशन कर दिए, नेमली to remain with its natural characteristics with nothing having mixed with it such as to condition it। तो हम अभी यहाँ पे बात कर लिए पूरे कंडीशनिंग कैसा होती है, एंड देयर बाय रिमूविंग इट्स प्यूरिफाइंग क्वालिटी। ठीक है, उसके तत्हीर, उसके तहूरियत निकाल देते हैं वो कंडीशनिंग होने की वजह से। दिस रूलिंग अप्लाइज वेदर द वाटर इज फ्लोइंग or in a large cistern, namely one with a surface area of at least 10 by 10 cubits with a depth, देखिए लिखा हुआ है, such that its floor is not exposed by scooping water out with both hands। ठीक है, तो इसके फुटनोट्स भी आप लोग पढ़ ले सकते हैं। ये प्यूरिफिकेशन पानी का आई थिंक काफी है हमारे लिए फॉर बिगिनर्स। कैन दिस बी रिलेटेड विद वॉल्यूम और द डायमेंशंस आर फिक्स्ड? एक्चुअली फिक्स नहीं है डायमेंशंस, बट बिगिनर्स के लिए आई थिंक काफी है। इंशाल्लाह आगे हम जब एडवांस किताबें पढ़ेंगे तो जब उस पर नजर डालेंगे, उस पर थोड़ा सा है, कलाम है उस पर कि एक्चुअली निकालना चाहिए कितना, देखेंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली क्या है वो कि नाजिर जो है, इमाम अबू हनीफा का कौल एक्चुअली क्या है, मैं बोल देता हूँ फतवा। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि सामने वाला जो देख रहा, ही शुड थिंक कि ये पानी जो की जो बॉडी ऑफ वाटर है, कुआं है या चश्मा है या जो भी है, कि ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अगर वो उसको, उसकी राय में, देखने वाले की राय में वो बड़ी क्वांटिटी है, सो देन इट इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। अदरवाइज अगर उन्हें दिख रहा, उन्हें समझ रहा कि ये एक छोटी बॉडी है, तो ये छोटा है। बट क्योंकि आज हमारे को उसकी समझ ही नहीं है कि बड़ी बॉडी ऑफ वाटर क्या होती है, छोटी क्या होती है, तो फुकाहा बाद में क्या करें, नहीं ये लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। खाली हम राय पे डिपेंड नहीं हो सकते, तो इसलिए क्या करें फुकाहा, एक ये फिक्स्ड डायमेंशन बना दिए, 5 by 5। जी हाँ, 5 by 5 लेंथ इंटू ब्रेड प्लस 4 फ्लोर नॉट विजिबल इफ यू स्कूप इट आउट। एनी वाटर इन विच फिशेस और एनी अदर वाटर एनिमल्स इन नेक्स्ट सी और रिवर कैन आल्सो बी यूज्ड। नहीं नहीं, हाँ बराबर, ये देखिए वो लिखे ना उसमें, सी वाटर इवन इफ इट सॉल्टी लिखे देखिए आप। तो वो सोर्सेस है हमारे, अगर आप उसको भी अगर कंडीशन बना देंगे ना, तो फिर जिंदगी हराम हो जाती है। तो हमारे सोर्सेस जो नेचुरल सोर्सेस है ना, वो सब माए मुतलक है, दे आर नॉट कंडीशन। वो जानवर उसमें रह रहे हैं, वो नेचुरल है, वो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो जानवर मर गया करा तो फिर हम उसकी बात देखेंगे आगे। बड़ा पानी की बॉडी ऑफ वाटर बड़ी है या छोटी बॉडी ऑफ वाटर है, वो हिसाब से हुक्म लगता फिर। तो बराबर, the same sea और river can also be used for वुजू एंड गुस्ल डायरेक्टली, अनलेस आप पानी उसको ग्लास में लेके फिर कंडीशन कर दिया तो फिर वो अलग बात है, नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, एनी अदर डाउट्स का? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया है। अगर कोई डाउट्स नहीं है तो हम अ, खत्म कर सकते हैं आज के क्लास को। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।
वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।